कहानी का नाम खामोश मकान। दिल्ली से कुछ दूर एक इलाका था, नाम था भैरवपुरा। वहां दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती थी, किसी पुराने कस्बे जैसा जहां वक्त रुक गया था। इसी इलाके में एक 2 मंजिला पुराना मकान था, गोयल साहब का मकान। उस घर के बारे में हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, जो वहां रहता है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। पिछले 15 साल से वो मकान खाली पड़ा था, लेकिन लोग कहते थे कि रात में उसकी खिड़कियों से किसी औरत के गाने की आवाज आती है। एक दिन शहर से आया एक नौजवान अमित शर्मा उस मकान में किराए पर रहने लगा। ऑफिस का ट्रांसफर हुआ था और मकान सस्ता मिला। घर वाले मना कर रहे थे, पर अमित ने कहा, भूत प्रेत जैसी चीजें फिल्मों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। मकान पुराना था, दीवारों में सीलन, पर उसने साफ सफाई करके रहना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे दिन रात के करीब 1:30 बजे किसी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। वो उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो अंदर की ओर जाते थे। वो डर गया, फिर सोचकर खुद को समझाया कि शायद भ्रम था। अगली रात कुछ अजीब हुआ। उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, कैमरा खुला और स्क्रीन पर उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ी थी, लाल साड़ी वाली औरत, चेहरा अंधेरा में छुपा, आंखें बिल्कुल सफेद। वो पलटा तो कोई नहीं था। ठंडी हवा कमरे में भर गई थी। अगले दिन सुबह उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक औरत की तस्वीर। नीचे लिखा था, प्रिया गोयल, 1978। तस्वीर की मुस्कान उसे असहज कर रही थी। उसने तस्वीर उतारी और एक और रख दी, पर रात को तस्वीर फिर से उसी दीवार पर लगी हुई थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात में दीवारों से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। बिजली बार बार चली जाती और जब वापस आती तो लाइट्स 1 सेकंड के लिए झिलमिलाकर बंद हो जाती। अमित ने पास के पड़ोसी से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, उस घर में गोयल साहब अपनी बीवी प्रिया के साथ रहते थे। दोनों डॉक्टर थे। एक रात दोनों में झगड़ा हुआ और अगले दिन सिर्फ गोयल साहब जिंदा मिले। उन्होंने कहा कि प्रिया लापता है, लेकिन किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वो बात अमित के मन में बैठ गई। उसी रात उसे लगा दीवार में कोई हलचल है। उसने टॉर्च लगाई तो देखा दीवार की पपड़ी के नीचे से किसी की उंगलियां जैसे हिल रही हों। वो डरकर पीछे हट गया। सुबह जब उठा तो बिस्तर के पास खून से सना एक पुराना अस्पताल का टैग पड़ा था। नाम लिखा था डॉक्टर प्रिया गोयल। वो सिहर गया। उसने इंटरनेट पर खोजा और पाया कि डॉक्टर प्रिया गोयल 15 साल पहले अपने ही अस्पताल में लापता हुई थी। रिपोर्ट में लिखा था, शरीर नहीं मिला। वो घर छोड़ने का सोचने लगा, लेकिन शाम को जैसे ही उसने सामान पैक करना शुरू किया, आईने में कुछ हिलने लगा। उसने देखा आईने में वो नहीं, कोई और थी। वही औरत, लाल साड़ी में, खून से सना चेहरा और ठंडी मुस्कान। वो धीरे से बोली, अब तू जाएगा कहां? ये घर अब तेरा है। आईना टूट गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। बाहर जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया था। दीवार से फिर वही आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, और फिर अचानक दीवार फट गई। उसी दीवार से वो औरत निकली। उसकी आंखें खून से भरी थी, हाथ में वही टैग था। उसने कहा, तू रह जाएगा यहां मेरे साथ। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजे के नीचे से खून की पतली लकीर बहती देखी। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा, लेकिन घर खाली था। फर्श पर अमित का मोबाइल पड़ा था। उसमें एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग थी, अगर कोई ये सुने तो इस घर में मत आना, वो मुझे बुला रही हैं, दीवार खुल रही है। उसी रिकॉर्डिंग के बीच किसी और की आवाज आई, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। उसके बाद वो मकान फिर से बंद कर दिया गया। अब भी अगर कोई उस रास्ते से रात के समय गुजरता है तो खिड़की के भीतर से किसी औरत की परछाई दिखती है, सफेद आंखों वाली, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। और ठीक 12:47 पर खिड़की के शीशे पर एक हाथ की छाप उभरती है। लोग कहते हैं कि अब वो अकेली नहीं है। उस घर में अब 2 आत्माएं रहती हैं, डॉक्टर प्रिया गोयल और अमित शर्मा। कुछ घर कभी खाली नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं अपने अगले किराएदार का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।